इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और डाइजेस्टिव ऑर्गन के क्रम में हमने लीवर से संबंधित तमाम रोगों के बारे में, जैसे जॉन्डिस, आपको हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, गॉल ब्लैडर में स्टोन, है ना, तमाम रोगों के बारे में हम लोग जिक्र कर लिए और उसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं और फिर कौन कौन से अच्छे डॉक्टरों का आपको प्रोटोकॉल है उसके बारे में भी हमने जिक्र किया। आज हम जानेंगे कि लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस कौन सा रोग है, कैसा रोग है, इसके बारे में हम लोग मतलब अध्ययन करेंगे। ये मान लीजिए कि लीवर का जितना भी डिजीज हम इसके पहले बताए हैं, तो लीवर की बीमारी का ये अंतिम चरण होता है। इसके बाद में लीवर का ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प बच जाता है ना। तो अब हम लीवर सिरोसिस के बारे में जानने के पहले एक मेडिकल टर्म आता है स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू, या इसको निशान ऊतक का नाम दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। निशान ऊतक या फाइब्रस टिश्यू क्या कहलाता है। जैसे मानते हैं हम लोग को कट जाना, कहीं कट गया या घाव हो जाता है, या सर्जरी के बाद में जैसे ऑपरेशन हुआ उसके बाद में देखते हैं हम लोग कि वहाँ एक उभार हो जाता है, एक मतलब ऐसी संरचना, फाइब्रस संरचना हो जाती है, यानी वहाँ पर जो भी आपका हमारी चमड़ी होता है या सेल होता है उसका एक रूप परिवर्तित हो जाता है और वो फाइब्रस टिश्यू के रूप में बदल जाता है, जिसको स्क्लेरॉइड भी कहते हैं। या कहीं जैसे हमको गर्दन की आपको पर या पीठ पर या शरीर के किसी भी पार्ट में अगर चोट लग गया हो तो स्क्लेरॉइड का निर्माण हो जाता है ना, या वहाँ घाव ठीक हुआ हो स्क्लेरॉइड का निर्माण होता है। इसी को स्कार टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि जब जो है आपको जब हेपेटाइटिस और फैटी लीवर, है ना, का अंतिम अवस्था जब आती है ना, लीवर फेल होने लगता है ना, यानी हेपेटाइटिस और फैटी लीवर का अंतिम अवस्था जब लीवर आपको जब फेल होने लगता है, तो उस परिस्थिति में ये आपको ये स्कार टिश्यू जो है ना, स्कार टिश्यू जिसको कहेंगे, या आपको नितांक तक जो है अपना रूप उस पर देकर, यानी उसके ऊपर एक लेयर बना देता है ना, एक लेयर बना देता है। कभी कभी ये स्कार टिश्यू जो है आपको पुरानी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है, लेकिन जब वो आपको फैटी लीवर या आपको हेपेटाइटिस बहुत ही पुराना हो जाता है, तो ये आपको स्कार टिश्यू का एक लेयर उस पर बन जाता है और वो लेयर जो है आपको धीरे धीरे लीवर के स्वस्थ टिश्यू को, है ना, स्वस्थ टिश्यू को डैमेज करने लगता है, खराब करने लगता है ना। और एक उसके बाद में एक ऐसी अवस्था आती है कि लीवर में आपको अच्छा से पोषक तत्व ब्लड का सप्लाई करने में भी वो डिस्टर्ब करता है स्कार लेयर, है ना, एक चिन्ह बन जाती है उस पर, वो डिस्टर्ब करता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कुछ दिन के बाद में कि बिल्कुल ही लीवर में आपको पोषक तत्व या ब्लड का सप्लाई सूक्ष्म हो जाता है और जो बाकी स्वस्थ सेल टिश्यू जो होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के बाद में ये आपको मतलब ये लीवर काम करना बंद कर देता है और इसी को हम लीवर सिरोसिस या लीवर डैमेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या क्या आता है ना। कई चरणों में चलने वाला ये रोग जो है, जैसे लीवर का जो आपको हेपेटाइटिस है या आपको फैटी लीवर है, आपको बहुत समय तक आपके शरीर में वैरी करता है ना, और बहुत दिन तक चलने के फलस्वरूप इसका मेजर सिम्टम कोई नहीं आता है। या हेपेटाइटिस का सिम्टम या आपको फैटी लीवर का जो सिम्टम आता है, जैसे जॉन्डिस हो गया उस पीरियड में, या भूख कम लगना, थकान होना, या आपको उसको दूसरे रूप में कहेंगे चक्कर आना, है ना, उलझन महसूस करना, पीलिया रोग हो जाना, पेट में सूजन हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, है ना, ये तमाम तरह के जो सिम्टम उसमें आते हैं, है ना, जैसे फैटी लीवर में और आपको हेपेटाइटिस में उसी तरह के सिम्टम इसमें आते हैं। अब लीवर का ये अंतिम अवस्था होती है। अब देखिए इसको हम
मतलब कैसे जानेंगे कैसे कि हाँ लीवर सिरोसिस हो गया है या अंतिम चरण में है। तो उस परिस्थिति में आपको हम देखते हैं कि एक लीवर का अनलिमिटेड साइज हो जाता है, पेट मरीज का बहुत बड़ा हो जाता है, ड्रॉपसी की केस भी वहाँ पर आ जाता है, मतलब पूरे शरीर में सूजन भी हो जाती है, पैर के टखने में भी सूजन हो जाता है, पैर में भी सूजन हो जाता है। और अब आपको वो लीवर का जो शेप साइज होता है फाइब्रॉइड होने के चलते अनलिमिटेड हो जाता है ना। अब देखिए इसमें हम निदान के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे सीटी स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कुछ ब्लड का जांच भी करवाना पड़ता है ना, और बायोप्सी का भी होता है, जांच होता है ना, तो ये डिटेक्ट हो पाता है कि लीवर सिरोसिस है। अगर बीच में हेपेटाइटिस और फैटी लीवर को अगर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर कंट्रोल हो जाता है तो फिर ये लीवर सिरोसिस की नौबत नहीं आती है ना। तो इसलिए हम इसमें आपको मेडिसिन का जो इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन है, जैसे डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा जो एक बहुत ही अच्छा मतलब दिया गया है ना, जैसे F1 A3 और C1 का मिक्सचर है ना, थर्ड डाइल्यूशन में है ना, या हायर पोटेंसी में है ना। ये सेल टिश्यू पुराना हो चुका है, मतलब ये बीमारी पुरानी होती है तो हायर पोटेंसी देने पे ज़्यादा कारगर होते हैं। थर्ड से ऊपर 10th में या 30 में हम लोग देते हैं उसका मिक्सचर, तो ज़्यादा मतलब संभावना रहती है कि उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा नंबर वो आता है आपको, कभी कभी इसमें ड्रॉपसी हो जाता है ना, पूरे शरीर में सूजन हो जाएगा, लीवर डिजीज के चलते अगर ड्रॉपसी हो रहा है तो वहाँ S2 C2 और A2 का आपको थर्ड डायलेशन मिक्सचर हम लोग देते हैं ताकि उसको स्वेलिंग को कम होगा, है ना। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि जैसे कंप्रेस लगाना, तो व्हाइट कंप्रेस आपको WE का है ना, S5 C5 और A2 का WE का कंप्रेस पर लगाते हैं। कभी कभी W की जगह पर BE का भी कंप्रेस लगाना आवश्यक होता है कि ब्लड का उसमें आपको सर्कुलेशन आपको उसमें सही रूप में हो। और उसके बाद में फिर हम इंजेक्शन जो है, इसमें आपको इंजेक्शन आता है आपको, जैसे 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर और 13 नंबर इंजेक्शन जो है ज़्यादा आपको आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको उपयोग करते हैं। और इसमें S10 का जो है आपको खाना खाने के पीरियड में S10 की गोलियां, सूखी गोलियों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। और उसके बाद में और भी आपको टेम्परामेंट के हिसाब के, प्रकृति के हिसाब से और मेजर सिम्टम जो आता है, लक्षण आता है, उसके हिसाब से दवा का और भी हम सिलेक्शन अलग से कर उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।